आज का जो पहला अपडेट है यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कतर एयरवेज की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि 7 जनवरी 2025 से सीरिया के लिए फिर से फ्लाइट कंटिन्यू हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कतर एयरवेज के बारे में एक और अपडेट देता चलूं, वो ये कि सऊदी अरब में अबहा एक जगह का नाम है, वहां पर अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि अबहा के लिए भी कतर एयरवेज की फ्लाइट कंटिन्यू हो जाएगी। इसी के साथ साथ कतर एयरवेज की फ्लाइट सऊदी अरब की मुख्तलिफ 11 जगहों के लिए फ्लाई करेगी। अगला जो अपडेट है दोस्तों ये है खेल के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि 2025 के आखिर में कतर के अंदर में अरब कप होगा। इसका रेफरेंस आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसका जो डेट बताया जा रहा है 1 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर 2025 तक। तो इस बीच में अरब कप का जो फुटबॉल मैच होगा वो कतर में खेला जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट औकाफ की तरफ से है। औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में एक जगह का नाम है रशीदा। तो रशीदा में एक नई जामे मस्जिद ओपन की गई है जिसमें एक साथ 300 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट बलदिया की तरफ से है। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि बलदिया ने कतर में पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च किया है जिसके जरिए इंस्पेक्शन कैंपेन और चेकिंग के काम किए जाएंगे। अगला अपडेट में जो है कतर के बारे में एक डाटा पब्लिक किया गया है। 2024 के अंदर में कतर ने किस कंट्री को कितना जो है मदद दिया है उसकी एक फहरिस्त तैयार की गई है। यहाँ पर टोटल जो है 7 कंट्री का नाम दिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो मदद भेजी गई है वो गजा भेजी गई है 5000 टन, जबकि सीरिया 315 टन, लेबनान 437 टन, सूडान 315 टन, अफगानिस्तान 184 टन, नामीबिया 158 टन, तंजानिया 94 टन। ऊपर में जो अदद लिखा हुआ है ये अदद बता रहा है कि कितनी मरतबा उस कंट्री के लिए फ्लाइट सामान लेकर के गई थी। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि 1.38 यानी कि 13,80,000 के आसपास सऊदी अरब के लोग 2024 के अंदर में कतर घूमने फिरने के लिए आए। दोस्तों जबकि आज का जो लास्ट अपडेट है यह है अशगाल की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों को इसका रेफरेंस नजर आ रहा होगा। अशगाल की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास में एक ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है जहां पर कचरा पानी, गंदे पानी को साफ करके इसको ट्रीटमेंट करके दूसरे कामों के लिए यूज किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। 2025 के स्टार्टिंग से 3 से 4 महीना के अंदर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में रोजाना अपडेटेड रहने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों को जो भी अपडेट दिया जाता है वो सारा जो है रेफरेंस के साथ में दिया जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।